नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि जो ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया और इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ईरान को। इसके बारे में हम लोग में जानेंगे और डिस्कस करेंगे, और इस बारे में यह भी जानेंगे कि क्लस्टर बम क्या होता है और ये क्लस्टर बम इस वेपन्स को वार में यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बातें करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, व्हाट इज क्लस्टर बम? द वेपन्स ईरान यूज इन मिसाइल स्ट्राइक ऑन इसराइल। दोस्तों, इसराइल और ईरान में जो इस तरह का जो वॉर चल रही है, कंडीशनल वार चल रही है, कन्वेंशनल वार चल रही है, तो इसमें नया नया मिसाइल का यूज़ करके एक दूसरे पर अटैक हो रही है। फिलहाल इसराइल की तरफ से कोई इस तरह का मिसाइल मिसाइल का अटैक नहीं किया गया, बट ईरान की तरफ से इस तरह का मिसाइल यूज़ किया गया है कि वहाँ दुश्मन के ठिकाने पर जाने के बाद वो डिवाइड हो जाता है, पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह कर करके ईरान ने इसराइल को बस में करके रखा है अभी तक। दोस्तों, द टेंशन एस्केलेट एज Israel reports Iran use of cluster munition missile against populated area, making a international alarm concerning development in the ongoing conflict. The attack on Yehuda scared bombells, raising international alarm due to the weapons' indiscriminate nature and long-term risks for civilians. दोस्तों, इंटरनेशनली इस मिसाइल यूज़ करना तो बैन है, पूरा होल वर्ल्ड में बैन है। अब इस मिसाइल यूज़ नहीं कर सकते, बट ongoing hostilities between Iran and Israel took a confusing turn on Thursday when the Israel military claimed the Iran had fired a missile armed with a cluster munition warhead और populated Iran in central Israel। दोस्तों, ईरान ने जो इस तरह का बम यूज़ करके इसराइल को जो कि इस घुटने पर लाया है, वो एक अजीब सी बातें आ रही है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि मिसाइल एक आई, लेकिन डिफरेंस पार्ट में डिवाइडेड हो गए हैं। तो ये दुश्मन के टारगेट में आने के बाद एक क्लस्टर पार्ट में डिवाइड होता है। ये है दोस्तों ईरान का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने बनाया है और फाइनली इजराइल पे यूज़ किया। ईरान समासेस इजराइल मिलिट्री इंटेल ऑफिसर इन तेल हवीब बिग अटैक आफ्टर बरशेबा स्ट्राइक। दोस्तों, दिन ब दिन स्ट्राइक में ये सब चीज़ें चल रही है कि वहाँ के लोग, रेजिडेंशियल जो लोग हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। बाकी यूनाइटेड स्टेट्स ने यह भी कह दिया है कि जितने भी ईरान में यूएस के हैं, सारे चले आए, वापस चले आए, क्योंकि युद्ध बढ़ने वाला है। तो रिपोर्ट में ये आ रही थी। ओके दोस्तों, हम जानें कि पहले जानें कि व्हाट इज क्लस्टर बम। क्लस्टर बम होता क्या है? क्लस्टर बम्स ए टाइप ऑफ क्लस्टर म्यूटेशन आर डिजाइन रिलीज नंबर स्मॉलेस्ट एक्सप्लोसिव known combinations over a wide area. These weapons can be dropped from aircraft or launched from the ground. Once deployed, the main cell open mid-air scattered submissions across an area equivalent to several football field। दोस्तों, क्लस्टर बम ये होता है कि आप एक सिंगल मिसाइल छोड़ोगे अपने ग्राउंड से, रिपोर्ट से आप अटैक करोगे, लेकिन दुश्मन के ठिकाने के जाने के बाद वहाँ डिफरेंस पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। एक डिवाइडेड होने के बाद वो डिफरेंस ठिकाने पर जाकर बम में वार हो जाते हैं, वो इस तरह नुकसान पहुंचाती है। तो ये होती है क्लस्टर बम। आप दोस्तों देखें, क्लस्टर बम बैन है। वाई क्लस्टर बम क्लस्टर म्यूटेशन आर बैन इन वॉर। दोस्तों, इस वॉर को अभी तक रसिया यूक्रेन का अप्रॉक्स 3 ईयर होने वाला है, बट इसमें कभी भी इस बम का यूज़ नहीं किया गया। इस वॉर में बम का यूज़ नहीं किया गया, बट अभी जो है कि ईरान और इसराइल में स्टार्ट हुआ, जो स्ट्राइक स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर दोनों ने वॉर कॉन्फ्लिक्ट घोषित कर दिया, तो उसके बाद से इस बम का यूज़ करना गया। दोस्तों, इस बम का जो क्लस्टर म्यूटेशनल हैव ए लॉन्ग एंड कंसिस्टेंट हिस्ट्री। According to the international commitment of the Red Cross, they were first during World War II and saw significant stockpiling during the Cold War। दोस्तों, इस जो है कि बम का यूज़, मिसाइल का यूज़ वर्ल्ड वार 2 में किया गया था, और ये ईरान इसका देश का मतलब कुछ आगे बड़ा होने वाला है। दोस्तों, क्लस्टर बम किसे तबाही मचाते हैं? क्लस्टर बम को सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए जमीन से हवा में लॉन्च किया जाता है। उसके बाद मिसाइल का वॉरहेड दुश्मन के देश के करीब जाकर खुल जाती है। इससे कई छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये छोटे बम जमीन पर गिरते हैं और फट जाते हैं, और कुछ बम जो उस वक्त नहीं फटते, वो धातक बने रहते हैं, वो कभी फट सकते हैं। ये है क्लस्टर बम। दोस्तों, ईरान इज यूजिंग क्लस्टर बॉम्ब्स अगेंस्ट इसराइल। व्हाट आर द बॉम्ब्स, व्हाई आर दे आर बैन इन वॉर? हम लोग जान चुका है। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।